हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एमआर मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों, आप लोगों के लिए फिर से एक नया वैकेंसी लेके आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस वैकेंसी के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। इसमें टोटल कितने वैकेंसी दिया गया है, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या दिया गया है, एज लिमिट क्या मांगा गया है, क्या क्या डिग्री आपके पास होना चाहिए और कितनी टोटल पोस्ट है, सैलरी पे आउट कितना दिया जाएगा और ये वैकेंसी कहाँ से दिया गया है। तो ये वैकेंसी आपका बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। वैकेंसी बहुत ही अच्छा खासा है, इसमें सैलरी भी बहुत ही अच्छा खासा आप लोगों को मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और इसी तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लाता रहें ताकि आप लोगों तक सभी वैकेंसी का वीडियो पहुंच सके। तो उसके लिए आप लोगों का मुझे सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, यहाँ पे सबसे ऊपर आप लोगों को दिखाया गया है सल्क कक्ष सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन, यानी कि ओटी टेक्नीशियन के लिए ये वैकेंसी दिया गया है। जितने भी ओटी टेक्नीशियन हैं सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आप चाहे बिहार से हो, झारखंड से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी पे आउट कितना दिया जाएगा, चलिए आगे मैं आप लोगों को एक एक करके सारा चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है इसका अप्लाई डेट दे दिया गया है दिनांक 4/3/2025 से शुरू करके 1/4/2025 तक ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। यानी कि 4 मार्च से शुरू होगा अप्लाई डेट और आपका कब तक चलेगा, तो 1 अप्रैल तक चलेगा। यानी कि अप्लाई डेट शुरू हो चुका है, अप्लाई शुरू हो चुका है और 1 अप्रैल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास लंबा समय है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, कहाँ से जाकर आप अप्लाई करिएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आप लोगों को क्लियरली दे दिया गया है www.btsc.bihar.gov.in। इसी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके आप लोग इसका नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपना अप्लाई भी कर सकते हैं। तो घबराइए नहीं, आप जहाँ से भी हैं, अगर आपके पास ओटी टेक्नीशियन का डिग्री है तो गुड न्यूज़ है आपके लिए, गोल्डन चांस है, इसको ना छोड़िए। क्योंकि सामने बिहार में इलेक्शन है और इलेक्शन से पहले पहले जितने भी वैकेंसी आएगा सारे वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा, सबको जॉब दिया जाएगा। बहुत सारे जॉब मिलने वाले हैं, बहुत सारे गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के सामने है। देखिए, यहाँ पे दिया गया है पद नेम, वेतननामा, योग्यता, यानी कि पद का नाम दिया गया है सल्क कक्ष सहायक, यानी कि जिसको ओटी टेक्नीशियन कहा जाता है। 5,200 से लेके 20,200 और ग्रेड पे में आपको 2,800 तक यहाँ पे बताया गया है कि 7वें निरीक्षित वेतन संरक्षण के वेतन स्तर 5 का दिया जाएगा। यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या योग्यता आपके पास होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट का, यानी कि आपके पास इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए। साइंस में भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान होनी चाहिए। उसके साथ साथ अंग्रेजी भी होना चाहिए। यानी कि अगर आपके पास बायोलॉजी लेके आप उत्तीर्ण है, साइंस इंटर उत्तीर्ण किए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। उसके साथ साथ आपके पास डिप्लोमा या फिर बैचलर का डिग्री होना चाहिए ओटी टेक्नीशियन में। अगर ओटी टेक्नीशियन में आपके पास डिप्लोमा है ओटी टेक्नीशियन का या फिर बैचलर डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है विभाग का नाम। अलग अलग विभाग के लिए अलग अलग मतलब पोस्ट को डिवाइड कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, दिया गया है अनारक्षित में आपका 658 और 330 पोस्ट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आपका 165 58 पोस्ट दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया है कि 35% महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण सहित, यानी कि 35% महिलाओं को यहाँ पे पोस्ट दिया गया है, आरक्षण पोस्ट दिया गया है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया गया है, जो कैटेगरी वाइज, यानी कि कैटेगरी वाइज दिया गया है, जो आप देख सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कितना है, पिछड़ा वर्ग के लिए कितना दिया गया है, महिलाओं के लिए कितना दिया गया है, सारा चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा पोस्ट है इसमें, आप लोग देख सकते हैं 1683 और 559 टोटल मिला के बहुत सारी पोस्ट है यहाँ पे। तो आप लोग इसमें अप्लाई जरूर करें। अब आयु सीमा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एज लिमिट कितना मांगा गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आयु सीमा में दिया गया है 1/8/2024 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। यानी कि 1/8 अगस्त 2024 तक आपका उम्र अगर 18 वर्ष तक हो गया है, 18 वर्ष हो गया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। ये मिनिमम आपका आयु सीमा है। और मैक्सिमम आयु सीमा दिया गया है अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष दिया गया है और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के और महिला के लिए 40 वर्ष है। उसके बाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि एज लिमिट भी बहुत लंबा दिया गया है, 18 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के बीच आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो आरक्षण है, आरक्षण जो सरकारी नियम है उसी नियम के अनुसार आप लोगों को दिया जाएगा। अब आरक्षित कोटि यहाँ पे दे दिया गया है, अनुसूचित जनजाति, SC ST, EBC, EWS और OBC के लिए सारा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसका PDF आप लोगों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अप्लाई करने से पहले एक बार इस
पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़िए, पढ़ने के बाद ही आप अप्लाई करिए, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आवेदन शुल्क, अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको कितना पेमेंट करना होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है कि सामान्य वर्ग या फिर पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 600 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के स्थानीय निवासी अगर है तो उसको 150 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा। अनुसूचित आरक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 150 रुपया। जो भी महिला है किसी भी वर्ग से हो उसको सिर्फ और सिर्फ 150 रुपया ही पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद दिया गया है राज्य के बाहर के उम्मीदवार, चाहे वे किसी भी वर्ग की महिला या पुरुष हो, उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा? तो 600 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो बिहार के स्टूडेंट के लिए बहुत छूट है, बहुत बहुत छूट दिया गया है यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि पेमेंट ऑफ फी शैल बी एक्सेप्टेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि आपको पेमेंट ऑनलाइन में करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं चयन की प्रक्रिया, आपकी जो चयन होगा, आपका जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या दिया है तो यहाँ पे लिख दिया गया है। लिखित प्रतियोगिता यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट किया जाएगा, उसमें आपको 75 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अनुभव प्राप्त बिहार राज्य के अंदर अवस्थित राज्य के सरकारी अस्पतालों, संस्थानों तथा गैर निजी केंद्र, पंचायती राज नगर निकायों के नियंत्रणाधीन तथा गैर निजी अस्पतालों में संविदा के आधार पर सामान्य पद पर कार्यानुभाव के लिए प्रति वर्ष 5 अंक अधिकतम 25 अंक तक दिया जाएगा। यानी कि अगर आपके पास बिहार का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 अंक दिया जाएगा। 1 वर्ष के लिए 5 अंक दिया जाएगा। हो सकता है आपको कि 1 वर्ष के लिए 5 अंक और 5 वर्ष के लिए आपको 25 अंक तक मिल सकता है। 25 अंक जो आप लोगों को मिलेगा ये एक्सपीरियंस के अनुसार मिलेगा। और आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपके लिए गोल्डन चांस है, बहुत बड़ा चांस है आप लोगों के लिए, इस चांस को ना गवाइए। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एक्सपीरियंस के आधार पर कैसे आपको यहाँ पे 25 अंक दिया जाएगा, वो भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। तो इसको एक बार आप लोग जरूर पढ़ें। इसमें आपके पास अगर डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास अगर डिग्री है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे दिया गया है। आप अगर बिहार के राज्य के हैं तो आपको राज्य का निवास प्रमाण पत्र बनाना होगा, उसके साथ साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लगाना होगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लगाना होगा और आपको अप्लाई करना होगा। तो दोस्तों इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को पाने के लिए हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह की सभी वैकेंसी का वीडियो आप लोगों तक पहुँचा सकें और आप लोग इसमें अप्लाई करके अपना जॉब ले सके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।